हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद प्रीति। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी इन आइल्स स्पीकिंग। सो गाइस, जब भी आपको लग रहा है कि आपको ग्रामेटिकल रेंज इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आपको क्या करना है, ग्रामर के ऊपर अपनी जरूर वर्क करना है। ग्रामर के ऊपर अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो सकेगा। अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा आपको ही होगा, क्योंकि गाइस दिस एग्जाम इज टू एक्सपेंसिव। सो ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी होती क्या है? ग्रामेटिकल रेंज में गाइस ये चीजें आती हैं कि जब भी आप कोई ग्रामर यूज कर रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे वे में या माइनर एरर के साथ उसको यूज करना, और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट वे में उस ग्रामर को यूज करना, ताकि आपका ग्रामेटिकल रेंज जो है वो इंक्रीज हो सके आपके आइल्स एग्जाम के अंदर। फर्स्ट इज यूज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटेड प्रोनाउन क्या होते हैं? जब भी आपको लग रहा है कि मतलब किसी वर्ड को लेके जो वहां पर नाउन या प्रोनाउन यूज किए गए हैं, तो आपने जब उनको एक्सप्लेन करना होता है तो आपको WH फैमिली के वर्ड्स यूज करने होंगे, लाइक हु, होम, विच, whoever, whichever and so on। आपको जितने भी वर्ड्स ये हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए आपको ये वाले वर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगा, और आपको पता चलेगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हाई लेवल की हो चुकी है, कि आप अदर पर्सन के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, या अपनी जो बात है इजीली उन्हें समझा सकते हो कि आपको किस तरह उनके सामने बात करनी है, या किस तरह किसी को भी किसी चीज के लिए एक्सप्लेन करना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन ग्रामेटिकल रेंज। नेक्स्ट सेक्शन इज चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है? फर्स्ट थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच गाइज डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, लाइक व्हेन वी यूज नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी हमें ये वर्ड्स या ये थिंग्स हम यूज करते हैं अपने स्पीकिंग में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वहां पर हम इसे बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी हमें अपनी बात को एक्सप्लेन करना होता है या कन्वर्सेशन करनी होती है, तो हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए डिफरेंट थिंग्स को, एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, एडवर्ब्स के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि हाँ हमें नॉलेज है ग्रामर की, तो हमें ये सब चीजें एक्सप्लेन करते रहना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इन IELTS grammar, even English grammar also. Next thing is variety of sentence structures. वैरायटी क्या होती है? डिफरेंट काइंड के जो सेंटेंसेस हैं आपको उसके बारे में यूज करना, या उसके बारे में एक्सप्लेन तो नहीं बोलूंगी, उसके बारे में आपको नॉलेज होना, डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेस कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल टेंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग वे होता है, दैट इज द स्टार्टिंग स्टेज। अगर आपको उनकी नॉलेज है तभी आप यहाँ तक आओगे कि आपको पता चले वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये आई थिंक मैं बोलने पर आऊं तो मैं इजी वे में अगर समझाऊंगी आपको, तो ये 3 तरह के होते हैं, दैट इज द सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस गाइस कौन से होते हैं? यहाँ पर वही हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बात जो कर रहे होते हैं उसको सिंगल सेंटेंस के अंदर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज द सिंपल सेंटेंसेस। एंड द कंपाउंड सेंटेंसेस व्हेन वी यूज two sentences with the connector and we represent in one sentence, so that time we can speak this is compound sentence। जब भी हमें लग रहा है कि हम 2 सेंटेंस को ऐड करके एक सेंटेंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर कंपाउंड सेंटेंस होगा। और वो कंपाउंड सेंटेंस कैसे ऐड होगा? विद कनेक्टर्स की हेल्प के साथ। मैं आपको कनेक्टर्स की एक अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि आपको किस तरह के कनेक्टर यूज करने चाहिए, और वो कैसे कनेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
बना सकते हैं। तो गाइज जब भी दो सेंटेंस ऐड होते हैं, दो सेंटेंस को ऐड करके वन सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इसके नेम से ही, के कॉम्प्लेक्स, जो खुद में ही कॉम्प्लेक्स हमें क्रिएट करना दिखाता है कि भाई हाँ ये खुद में ही कॉम्प्लेक्स चीज बन गई है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जो हमें हमें बोलना है एग्जामिनर के सामने, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जब तीन सेंटेंस को हम ऐड करते हैं तो उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बट, हाउएवर, व्हेनेवर वगैरह यूज कर सकते हैं। ये होते क्या हैं? ये सब कनेक्टर्स होते हैं गाइस, और क्या होते हैं। नेक्स्ट थिंग बोलने पर आऊं तो स्पीक फ्रिक्वेंटली एरर फ्री सेंटेंसेस। ग्रामर के अंदर फ्रिक्वेंटली स्पीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरर फ्री सेंटेंस अगर आपके हो जाते हैं तो गाइज आप 9 बैंड अचीव कर पाओगे। इसलिए आपको बोल रही हूँ एरर फ्री सेंटेंसेस बोलने हैं, और हो सके तो बिल्कुल माइनर एरर बोलने हैं, ताकि आपको बिल्कुल माइनर एरर हो जिसकी वजह से आपका स्कोर इफेक्ट ना हो। इसलिए आपको फ्रिक्वेंटली स्पीक करना है सेंटेंसेस को विद एनी hesitation or with confidence. And the last thing in this section has show good control on grammar and punctuations. जब भी आप अपना गुड कंट्रोल एग्जामिनर को दिखाओगे ग्रामर के ऊपर और पंक्चुएशन के ऊपर, तो एग्जामिनर को खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट की जो ग्रामर है वो इस लेवल की है कि मैं इसे हाई स्कोर दे सकूं। ग्रामर के बारे में आप कैसे दिखाओगे उनको? डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेस यूज करके, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करना। सिंपल सेंटेंसेस गाइस हो सके तो अवॉइड करना, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर वर्क कीजिए। इवन राइटिंग में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होंगे आपका स्कोर इनहांस करेंगे। सो इसलिए मैं आपको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर इंक्रीज हो सके इन स्पीकिंग सेक्शन एज वेल एज इन राइटिंग सेक्शन ऑल्सो। ग्रामर और पंक्चुएशन को हमें जब भी दिखाना है कि हमारा इसके ऊपर गुड कंट्रोल है, तो हमें अपनी इतनी अच्छी ग्रामर उनके सामने रिप्रेजेंट करनी है ताकि उसमें बिल्कुल माइनर एरर हो, बिल्कुल एरर फ्री ग्रामर हो हमारी। और पंक्चुएशन एग्जैक्ट जगह जब हम यूज करेंगे तो 100% नहीं बोलूंगी, 70% ये बोलूंगी कि हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमें गाइस यही नहीं पता होता हमें पंक्चुएशन यूज कहाँ करनी होती है। अनवांटेड पॉजेज हम जब यूज करते हैं तो वहां पर हमारा स्कोर जाता है, क्योंकि जब हम अनवांटेड पॉजेज लेंगे तो वहां से हमारी फ्लुएंसी इफेक्ट होती है और हमारी प्रोनाउंसिएशन भी जाएगी, मतलब उसकी वजह से हमारी ग्रामर भी जाएगी। और पंक्चुएशन तो पता ही चल रहा है आपको कि जा ही रही है, और उसकी वजह से आपके एरर पे एरर होंगे, जिसकी वजह से आपका स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। सो गाइज प्लीज इन सब चीजों के ऊपर वर्क कीजिए। स्पेशली अगर मैं बोलूं तो आपको ग्रामर के, अगर जब भी आपको लग रहा है ग्रामर इंप्रूव करनी है, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर वर्क करना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वर्क करना है कि आपको वो कैसे चेंज करनी है। अगर आप इन सब चीजों के ऊपर वर्क कर लोगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।